भारत में ना लाखों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं। सफेद कोट और गले में स्टेथोस्कोप, डॉक्टर बनने का सपना। लेकिन क्या हो अगर ये सपना पूरा ना हो पाए? तो क्या मेडिकल की दुनिया का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है? जी बिल्कुल नहीं। आज हम उन शानदार रास्तों को एक्सप्लोर करेंगे जो नीट दिए बिना भी एक कामयाब मेडिकल करियर तक ले जा सकते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 20 लाख। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 20 लाख सपने हैं, उम्मीदें हैं और ना जाने कितने सालों की मेहनत है। और जब सरकारी सीटें इतनी कम हों, तो ये समझना बहुत आसान है कि ये एक एग्जाम कितना ज्यादा प्रेशर बना सकता है। तो सवाल यही उठता है कि अगर नीट का दरवाजा बंद हो जाए तो फिर क्या? क्या करियर के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और देखेंगे कि असल में तो कई नए दरवाजे खुल जाते हैं। तो चलिए अब प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन की बात करते हैं। सोचिए कि मेडिकल की दुनिया एक बहुत बड़े स्टेज की तरह है और डॉक्टर उसके सिर्फ एक कलाकार हैं। असल में पर्दे के पीछे तो एक पूरी की पूरी हेल्थ केयर आर्मी काम करती है, जिनके बिना ये सिस्टम एक दिन भी नहीं चल सकता। ये स्लाइड एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई दिखाती है। हेल्थ केयर फील्ड में काम करने वाले हर 5 लोगों में से सिर्फ एक ही डॉक्टर होता है। तो बाकी के 4 लोग कौन हैं? वही तो हैं हमारे असली हीरो, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, जो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। चलिए अब उन करियर की पहली कैटेगरी को देखते हैं, जहां मरीजों के साथ सीधे जुड़ने का मौका मिलता है, जहां वो ह्यूमन टच सबसे ज्यादा मायने रखता है। नर्सिंग को ही ले लीजिए। एक तरफ एमबीबीएस का लंबा और महंगा रास्ता है, तो दूसरी तरफ नर्सिंग कम समय और कम खर्च में करियर शुरू करने का एक बेहतरीन मौका देती है। और इसकी डिमांड सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में है। अच्छा, अब बात करते हैं फिजियोथेरेपी की। घंटों तक कंप्यूटर के सामने बैठना या फिर स्पोर्ट्स में लगने वाली चोटें, इन सब वजहों से फिजियोथेरेपिस्ट की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। जानते हैं इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? ये एक ऐसा फील्ड है जहां दूसरों की मदद तो होती ही है, साथ ही अपना खुद का क्लिनिक खोलने का भी जबरदस्त स्कोप है। और अगर बेजुबान जानवरों की मदद करने का जुनून है, तो वेटरनरी साइंस से बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है? ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक सेवा है। और हाँ, इसमें कमाई के मौके भी बहुत शानदार हैं। चलिए अब उन करियर की तरफ बढ़ते हैं जो लैब के अंदर टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च की दुनिया में काम करते हैं। ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहकर इलाज की पूरी दिशा ही तय कर देते हैं। जरा सोचिए, एक डॉक्टर बिना टेस्ट रिपोर्ट्स के क्या करेगा? कुछ भी नहीं। किसी भी इलाज की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी होती है सही जांच। और ये काम करते हैं हमारे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। कह सकते हैं कि ये मेडिकल दुनिया के जासूस हैं। बीएससी एमएलटी के बाद एक फ्रेशर भी आराम से 3 से 4 लाख रुपए सालाना कमा सकता है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, ये कमाई 8 लाख या उससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। पैथोलॉजी लैब से लेकर बड़े बड़े रिसर्च सेंटर तक इनकी जरूरत हर जगह है। अगर क्राइम की पहेलियां सुलझाने में मजा आता है, तो फोरेंसिक साइंस आपके लिए ही बना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि फोरेंसिक साइंटिस्ट बनने के लिए नीट की कोई जरूरत नहीं। आप सीधे बीएससी करके इस एक्साइटिंग दुनिया में एंट्री कर सकते हैं। अब मिलते हैं भविष्य के मेडिकल करियर से, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसको ना बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे हम कंप्यूटर डेटा को एनालाइज करते हैं, वैसे ही बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक्सपर्ट हमारे शरीर के बायोलॉजिकल डेटा जैसे कि डीएनए को एनालाइज करते हैं और फिर उसी से बीमारियों के नए नए इलाज खोजते हैं। और इस फील्ड का फ्यूचर कितना ब्राइट है, ये आप इस ग्राफ में साफ साफ देख सकते हैं। आने वाले 10 सालों में ये मार्केट लगभग 6 गुना बढ़ने वाला है। मतलब अगर कोई फ्यूचर प्रूफ करियर ढूंढ रहा है, तो जवाब यही है। चलिए अब उन करियर पर नजर डालते हैं जहां हेल्थ केयर के मैनेजमेंट और बिजनेस साइड को संभाला जाता है। ये वो लोग हैं जो पूरे सिस्टम को एकदम स्मूथली चलाते हैं। इसमें 2 बड़े रास्ते हैं। एक है बी फार्मेसी, जहां दवाएं बनाने से लेकर उनकी रिसर्च तक का काम होता है। और दूसरा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पूरा का पूरा हॉस्पिटल मैनेज किया जाता है। जानते हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में तो एक डिप्लोमा कोर्स करके भी करियर की तेज शुरुआत की जा सकती है। तो हमने देखा कि मेडिकल फील्ड असल में कितनी बड़ी और मौकों से भरी हुई है। अब वक्त है ये सोचने का कि इनमें से अपने लिए सबसे सही रास्ता कौन सा है।
तो अब एक दोस्त या काउंसलर के तौर पर ये सवाल खुद से पूछने का है, असली दिलचस्पी किस चीज़ में है? क्या मरीजों के चेहरे पर मुस्कान लाने में मज़ा आता है, या फिर लैब में बैठकर किसी नई खोज से दुनिया बदलने का मन है, या शायद एक बड़े हॉस्पिटल को चलाने का सपना है? आपका जवाब जो भी हो, नीचे कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। क्या पता आपका एक्सपीरियंस किसी और को रास्ता दिखा दे। और अगर इस जानकारी ने आपकी सोच को एक नई दिशा दी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उस हर दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी ज़रूरत है। याद रखिए, एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई नए खुल जाते हैं।